गुज़िश्ता बार जो हम लोग सबक पढ़े थे, एक बार फिर मैं उस सिलसिले में आपसे कुछ सवालात करूंगा, तो उन सवालात के आप लोग जो है जवाब दीजिए ताकि मालूम हो कि आप लोग उसे समझे हैं या नहीं समझे हैं। मुझे ये बताइए कि गुज़िश्ता बार जब हम लोग पढ़े थे तो हदीस तो बिल्कुल वाज़ेह था, हदीस के लुग़वी माने भी वाज़ेह थे और उसके इस्तिलाही माने भी वाज़ेह थे, उसमें आपको कोई शक व शुबा या फिर कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा था। जो उसमें हो रहा था आपको वो ये कि खबर के लुग़वी माने क्या है? अल खबर के लुग़वी माने हैं आम खबर, अन्नबा खबर ही के माने हैं। इस्तिलाही माने के बारे में यहाँ जो है तीन चीजें बताई गई थी। पहली चीज ये थी कि खबर भी हदीस के मुतरादिफ है, हदीस के हम माना है। जैसा कि हदीस हर वो चीज जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हो, हाँ वो आपका कौल हो या फेल हो या तकरीर हो या आपकी कोई सिफत हो, ये हदीस है, वाज़ेह है। तो खबर भी हदीस का माना है, हम माना है। इसका मतलब ये कि हर वो चीज जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म से मनक़ूल हो, चाहे वो कौल हो या फेल हो या तकरीर हो या फिर सिफत हो, वो खबर है। ये पहला कौल हो गया, ठीक है, वाज़ेह है। दूसरा कौल ये था कि उन दोनों में फर्क पाया जाता है, खबर और हदीस के इतलाक में फर्क पाया जाता है। हदीस उसको कहते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान मनक़ूल हो, और खबर उसे कहते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दूसरों से मनक़ूल हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हो, जैसा कि रसूल ने फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये क्या है? हदीस है। दूसरे कौल के मुताबिक हदीस उसको कहते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हो, और खबर उसको कहते हैं जो दूसरों से मनक़ूल हो। मिसाल के तौर पर अब्दुल्लाह इब्न उमर के बारे में आता है कि उन्होंने कहा कि अलमस्कु अलल जौरबैन कल मस्कि अलल खुफ़ैन, कि जौरबैन पर मसा करना यानी कपड़े वगैरह के बने हुए साख पर मसा करना खुफ़ैन पर मसा करने के तरह है। जौरबैन पर मसा करना खुफ़ैन पर मसा करने की तरह है, यानी कपड़े के बने हुए साख पर मसा करना चमड़े के बने हुए साख पर मसा करने की तरह है। ये किसका कौल है? ये अब्दुल्लाह इब्न उमर का। तो दूसरा जो कौल है खबर की तारीफ में, उसके एतबार से जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था उसको हदीस कहेंगे, और ये इब्न उमर का जो फरमान है उसको क्या कहेंगे? खबर। वाज़ेह है। तीसरा कौल ये है कि खबर आम है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मनक़ूल है उसको भी खबर कहते हैं और दूसरों से जो मनक़ूल है उसको भी खबर कहते हैं। हदीस खास है, हदीस सिर्फ उसको कहते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। मिसाल के तौर पर इन्नमल अमालु बिन्नियात, तीसरे कौल के एतबार से इन्नमल अमालु बिन्नियात पर भी खबर का इतलाक करेंगे, और फिर अलमस्कु अलल जौरबैन कल मस्कि अलल खुफ़ैन को भी पर भी किसका इतलाक करेंगे? खबर का इतलाक करेंगे। वाज़ेह हो गया। तो खबर की तारीफ में तीन कौल हो गए। पहला कौल ये है कि वो हदीस का मुतरादिफ है, हदीस का हम माना है, जो हदीस की तारीफ है वही खबर की भी तारीफ है। दूसरा कौल ये है कि खबर उसको कहते हैं जो दूसरों से मनक़ूल हो, और हदीस उसको कहते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हो। तीसरा कौल ये है कि उन दोनों में उमूमियत और आम और ख़ास की निस्बत पाई जाती है, कि खबर आम है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हो और दूसरों से भी मनक़ूल हो उसको खबर कहते हैं, लेकिन हदीस खास है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हो उसी को कहते हैं। असर के बारे में कहे थे कि असर लुग़वी तौर पर किसी चीज के बाकी हिस्से को, किसी चीज के बाकी निशान को कहते हैं, और इस्तिलाह में जो है कहते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दूसरों से, जैसे कि सहाबा और ताबीन से मनक़ूल हो। जैसा कि मैंने एक मिसाल दी कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस तरह फरमाया, और इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि वो युसल्ली फी नालैहि, कि वो अपने जूतों में नमाज पढ़ते थे, अपने जूतों में नमाज पढ़ते थे। और इसी तरह बहुत से अक़वाल हैं जो सहाबा के हैं और ताबीन के हैं, तो उनको असर कहेंगे, उनको असर कहेंगे। असर कहते हैं सहाबा और ताबीन से जो मनक़ूल हो उनको असर कहते हैं, सहाबा और ताबीन से। ये एक कौल हो गया किसकी तारीफ में? असर की इस्तिलाही तारीफ में। दूसरा कौल ये है कि वो हदीस के मुतरादिफ है। दूसरा कौल ये है कि वो हदीस के मुतरादिफ है। हाँ, वकील अल-असर मुरादिफुन लिल हदीस, ये भी कहा जाता है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मनक़ूल है उस पर भी असर का इतलाक करेंगे और दूसरों से जो मनक़ूल है उस पर भी असर का इतलाक करेंगे। वाज़ेह है। यानी जो बात हमको समझना है वो सिर्फ ये कि ये लफ्जी तौर पर इतलाक करने के लिए हमको जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज मनक़ूल है, जैसे आपकी कोई हदीस बयान कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक हदीस में आया है या फिर एक खबर में आया है या फिर एक असर में आया है, इस तरह
मैंने कहा उसमें जो इख्तलाफात है वो वाज़ेह किया मैं आपको, यानी तारीफ में वाज़ेह है। मैंने आपको एक मिसाल के तौर पर कहा कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात बयान करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एक हदीस में आया है, एक खबर में आया है, एक असर में आया है, लेकिन उसको खबर कहेंगे, असर कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे, वो एक इख्तिलाफी मसला है। लेकिन राजे बात यही है कि अब इस्तेमाल होने लगा है। इसी तरह चलते चलते मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में, उसूल हदीस की इस्तिलाह में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर जैसे हदीस का इतलाक करते हैं, उसी तरह असर और खबर का भी इतलाक हो गया है, इस्तेमाल में हो गया है। लेकिन वो मसला मुत्तफक अलैह नहीं है, वो इख्तिलाफी है, जैसा कि किताब में वाज़ेह होता है, किताब से वाज़ेह होता है। ठीक है, अब आगे आज पढ़ेंगे हम लोग अल हदीसुल कुद्सी। अल हदीसुल कुद्सी हुवा मा नुक़िला अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा इस्नादिही इय्याहु इला रब्बिही अज़्ज़ व जल। हदीस कुद्सी वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हमारे पास नकल की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अल्लाह की तरफ मंसूब करें। हदीस कुद्सी वो है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हमारे पास रिवायत की गई, नकल की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अल्लाह की तरफ मंसूब किया। ये हदीस कुद्सी है। हदीस कुद्सी अल कुद्सी, ये अल कुद्स से है, अल कुद्स जिसके माने पाकी के हैं। अल कुद्सी ये निस्बत है ज़ाते अक़दस की तरफ और वो अल्लाह तबारक तआला। क्योंकि वो हदीस की निस्बत अल्लाह की तरफ से होती, अल्लाह की तरफ होती है, इसलिए उसे हदीस कुद्सी कहा गया। हदीस कुद्सी ये ज़ाते अक़दस यानी अल्लाह ताला की तरफ निस्बत है, इसीलिए उसे हदीस कुद्सी कहा जाता है। तो हदीस कुद्सी की लुग़वी माने तो मैंने बताया कि अल कुद्सी ये अल कुद्स से है, जिसके माने अत्तुहर यानी पाकी के हैं, और ये निस्बत है ज़ाते अक़दस अल्लाह ताला की तरफ। और हदीस कुद्सी की इस्तिलाही तारीफ ये है कि वो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अल्लाह की तरफ मंसूब करें। वल फ़र्क़ु बैनल हदीसिल कुद्सी व बैनल कुरान, और हदीस कुद्सी और कुरान के दरमियान फ़र्क ये है अन्नल कुरान मुअजिज़ुन बिलफ़्ज़िही, ये कुरान अपने लफ्ज़ के साथ मौजिज़ा है। अन्नल कुरान के कुरान मुअजिज़ुन मौजिज़ा है, बिलफ़्ज़िही अपने लफ्ज़ के साथ, वो मुतअब्बदुन बितिलावतिही और उसकी तिलावत करना इबादत है। वो मुतअब्बदुन बितिलावतिही और उसकी तिलावत करना इबादत है। व युश्तरतु फ़ी इस्बातिही अत-तवातुर, और उसके साबित होने के लिए तवातुर शर्त है, और उसके साबित होने के लिए तवातुर शर्त है। वल हदीसुल कुद्सी, और हदीस कुद्सी ला यूसफु बिल एजाज, उसे मोजिज़ा नहीं कहा जाता। ला यूसफु उसका वस्फ नहीं बयान किया जाता, उसकी सिफत नहीं बयान की जा सकती, नहीं बयान की जाती बिल एजाज मोजिज़े के जरिए। मतलब है कि हदीस कुद्सी को लफ्ज़न मोजिज़ा नहीं कहते, लफ्ज़न और मानन। ला यूसफु बिल एजाज, उसे एजाज से मुत्तसिफ नहीं किया जाता, उसे एजाज से मुत्तसिफ नहीं किया जाता। वला युतअब्बदु बितिलावतिही, और उसकी तिलावत इबादत नहीं है, और उसकी तिलावत इबादत नहीं है। वला युश्तरतु फी सुबूती तवातुर, और उसके सबूत के लिए, साबित होने के लिए तवातुर शर्त नहीं है। वल अहादीसुल कुद्सिय्यतु अक्सरु मिन मिअति हदीसिन, और हदीस कुद्सी 100 से जायद है, हदीस कुद्सी 100 से जायद है। मिनहा उन्हीं में मा रवाहु मुस्लिम, वो हदीस है जिसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने रिवायत किया, फी सहीही अपने सही में, अन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू ज़र्र रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फीमा यरवी अनिल्लाहि ताला, जिसे वो अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं, जिसे वो अल्लाह ताला की तरफ से बयान करते हैं। अन्नो क़ाल, कि उसने फरमाया, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, कि मैंने जुल्म को अपने आप पर हराम किया, वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन, और तुम्हारे दरमियान भी उसे हराम किया, फला तज़ालमू, तो तुम आपस में एक दूसरे पर जुल्म न करो। ये मुकम्मल हदीस, तवील हदीस है, तवील हदीस का एक टुकड़ा उन्होंने मिसाल के तौर पर दिया है। वाज़ेह है? चलिए आइंदा हफ्ता इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।